हेलो बच्चों, आई एम विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। ओके, तो यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ a, breadth b, carrying current I as shown in figure, find the magnetic field induction at the center of the loop। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। कहां पर? सेंटर ओ पर। ओके, जो आपका लूप है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर। इसका मतलब है कि जो आपके साइड्स है, अपोजिट साइड्स, वो क्या होगी? इक्वल। जैसे कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। इसी तरह से सी बी इक्वल किसके? डी ए के। ओके, जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है उसका लेंथ तो ए है और ब्रेथ क्या है आपका? बी। इसमें जो करंट है वो क्या फ्लो हो रहा है? आई। ओके, तो इस तरह से आपका सिस्टम है। इसका सेंटर हमें फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, ये जो डायगोनल्स है उनको आपस में क्या करा? मिलाया। जब डायगोनल्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक पॉइंट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंटर। तो सेंटर ओ पर क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप गौर से इसको समझिए। सपोज कीजिए सबसे पहले आपके पास क्या था? वायर। ओके, इस वायर को आपने क्या कर दिया? इस शेप में मोड़ दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए गौर से, ए बी क्या है आपको, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एक वायर की तरह से। किसकी तरह से? एक वायर की तरह से। इसी तरह से बी सी, ये भी क्या? एक वायर। इसी तरह से सी डी, ये भी क्या? एक वायर। इसी तरह से डी ए। ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल किसके? सी डी के। इसी तरह से सी बी इक्वल किसके? डी ए के। तो आप कह सकते हैं ए बी इक्वल किसके भाई? सी डी। और सिमिलर आपका सी बी इक्वल किसके है? ए डी के। ओके, हमें क्या निकाला? मैग्नेटिक फील्ड से कहां पर? सेंटर ओ पर। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल किसके होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, ड्यू टू बी सी, ड्यू टू सी डी, ड्यू टू डी ए। ओके, तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, ड्यू टू बी सी या सी बी, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए। जैसे कि हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ओके, और जो सेंटर है, सेंटर दोनों से क्या होगा? सेम डिस्टेंस पर होगा। तो इसका मतलब है कि ए बी की वजह से और सी डी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, सेम का मेरा मतलब है यहाँ पे आप इसको देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से? ए बी की वजह से, वो इक्वल किसका है? मैग्नेटिक फील्ड सी डी। इसी तरह से जो बी सी है वो इक्वल किसके है? सी डी के, सॉरी डी ए के। और इस वायर से ओ तक का डिस्टेंस और इस वायर से ओ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, तो हम आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? बी सी की वजह से इक्वल किसका होगा? डी ए के। ओके, तो अगर हम इन सभी को कहां पुट अप करते हैं? इक्वेशन में। तो आपको कुछ इक्वेशन को आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, ए बी बी सी। ओके, जो आपका सी डी है, सी डी इक्वल किसके? ए बी के। तो बी ए बी सिमिलर आपका डी ए बी डी ए किसके इक्वल है? बी बी सी है, सॉरी बी सी। तो आप देख सकते हैं ये और ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये और ये क्या हो जाएगा? ऐड। तो आप लिख सकते हैं टू, मे बी यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं टू बी, ये क्या जाएगा? टू टू ए बी, इसी तरह से टू बी बी सी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? ए बी की वजह से और बी सी की वजह से। और उनको क्या कर दीजिए आप? ट्वाइस, मतलब दो गुना। अपने आप क्या हो जाएगा? और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आएंगे, अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ओके, सपोज कीजिए आपका स्ट्रेट वायर है, हमने इस पर एक डेरिवेशन भी की होगी आपने। इस स्ट्रेट वायर में करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रेट वायर है, करंट क्या रहा है? फ्लो आई। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट पी है जहां पर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर यहाँ पे जैसे कि ओ पॉइंट है, क्या निकालना आपको? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पी पॉइंट से इस वायर पर हमें क्या डालना है? एक
डिस्टेंस डाला, वो डिस्टेंस क्या आपका परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, मतलब 90 के एंगल पर। ओके, इसको हमने नाम दिया ओ। ओके, अब इसके एंड को कहां से मिलाएंगे, पी से। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वायर क्या ए बी, इसके एंड्स क्या मिले हुए किससे, सेंटर ओ से। ओके, तो हमने पी पॉइंट से क्या डाला, एक डिस्टेंस डाला, कहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B इक्वल म्यू नॉट 4 पाई I ओवर R, जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। ओके, इनटू R से मेरा मतलब है वो डिस्टेंस जो आपका P पॉइंट तक का है, मतलब जहां पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मतलब ये होगा OP। ओके, साइन फाई 1 और साइन फाई 2। अब फाई 1 फाई 2 क्या है, जब इस वायर के जो एंड्स हैं उनको हमने कहां से मिलाया, P पॉइंट से, तो यहाँ पर एक कुछ एंगल्स बनते हैं, उनको नाम देते हैं क्या, फाई 1 और फाई 2। ओके, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो निकालना है किसकी वजह से, AB की वजह से और BC की वजह से। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको P पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो P पॉइंट से क्या डाला आपने, परपेंडिकुलर डाला है, क्या डाला है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए, तो हम भी जो O पॉइंट है उससे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डाल दिया परपेंडिकुलर। इसी तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर क्या करता है, ये आपका बाइसेक्ट कर देता है। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, a/2, और ये क्या हो जाएगा आपका a/2। हमने इसको नाम दे दिया क्या, m, इसको नाम क्या दिया, n, तो ये हो जाएगा आपका b/2। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा आपका b/2। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी वायर थी, क्या वायर को हमने कहां से मिलाया, P पॉइंट के एंड्स पर। ओके, यहाँ पे मिलाने की वजह से हमारे पास क्या है, एंगल है, जिसको हमने नाम क्या दिया, फाई 1 और फाई 2। सिमिलर यहाँ पे भी आपके पास क्या आएंगे, कुछ एंगल आते हैं। ओके, अब इन एंगल को नाम क्या दें, क्योंकि हमें एंगल यहाँ पे निकालने पड़ेगी। अगर ये होता आपका स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपल था, टोटल एंगल कितना होता है 360, स्क्वायर है तो 4 इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, मतलब 90 90 90 90, और 90 का हाफ क्या होता है 45 45, तो ये होता था स्क्वायर के लिए, बट ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या आपका, ये आपका रेक्टेंगुलर। ओके, अब रेक्टेंगुलर में क्या है, यहाँ पे देखिए, चलो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अलग से लिखते हैं इसको, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर अलग से लिख लिया, ये O है, ये A है, ये B है। ओके, अभी देखिए OA इक्वल किसके होगा, OB के, ऑफ कोर्स इक्वल होने वाले। जब दो साइड्स इक्वल हो जाती है इसका मतलब है कि वहां पर दो एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने जो ये एंगल है उसको नाम क्या दे दिया, अल्फा, इसको भी नाम क्या दे दिया, अल्फा, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो हमने क्या नाम दिया, अल्फा अल्फा। हमने अल्फा अल्फा क्यों दिया, बिकॉज हमें क्या करना है, O पॉइंट पर क्या निकालना है, एंगल निकालना है, किसकी वजह से, AB की वजह से। इसी तरह से हमें निकालना है किसकी वजह से, BC की वजह से। तो जो कॉन्सेप्ट AB में है, मतलब इस वाले में है, वही किसमें लगेगा, BC में लगेगा। ओके, तो यहाँ भी हमने क्या कर लिया, इनको नाम दे दिया एंगल, ये बीटा और ये बीटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या आपका अल्फा, ये भी क्या अल्फा, और इसका हमें पता नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल के अंदर, ओके, ट्रायंगल के इनसाइड जो सम होता है एंगल्स का, वो क्या होता है 180। तो आप कह सकते हैं कि एंगल O अल्फा प्लस अल्फा इक्वल 180। ओके, तो कितना हुआ 2 अल्फा 180 इक्वल, ये इक्वल है। ओके, हमें तो एंगल O निकालना है, ये वाला, इसी तरह से ये वाला। ओके, तो एंगल O क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 2 अल्फा, बट हमने क्या डाला, O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, क्या डाला, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ओके, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, क्या कर दूं 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 90, क्योंकि आप 2 से करो 180 को डिवाइड किया जाएगा 90, ये कितना है 2 अल्फा, तो क्या हो जाएगा अल्फा। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल कितना 90 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ओके, सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यहां पे लगा सकते हो, बीटा बीटा तो 2 बीटा प्लस
ओ एंगल इक्वल किसके 180 के। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस बीटा और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओपी डिस्टेंस। ओके, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो वहां से वायर तक का डिस्टेंस, ओके, वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ए बी की वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने ओ से क्या डाला एक परपेंडिकुलर, तो हमें ओ एम चाहिए, क्या चाहिए ओ एम। तो गौर से देखिए ये क्या है बी, तो ये भी क्या होगा बी। ओ पॉइंट कहां पर है, सेंटर, सेंटर क्या हम लोग का वो हाफ पर है, तो इसका मतलब है कि जो ओ एम है क्या है ओ एम, वो आधा किसका होगा बी का। ओके, तो आप यहां लिख सकते हैं हियर ओ एम किसका हाफ है, डी का हाफ। इसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा ओ एन, ओ एन किसका हाफ होगा ए का हाफ। ओके, ओ एन किसका हाफ है भाई, ए बाई टू का। अब आप निकालिए मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ए बी की वजह से, मतलब इस वायर की वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, फॉर्मूला आपका वो रहा म्यू नॉट 4 पाई करंट जो क्या फ्लो हो रहा है आई, इन सब पूरे जो आपकी लूप है उसमें आई करंट फ्लो है। ओके, नीचे क्या होता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है आपकी ओ एम, ओ एम। फिर आपका साइन फाइव, इस ट्रायंगल के अंदर ये 5 मान लीजिए 5 मान लीजिए, मान लो कोई दिक्कत नहीं है इसमें मारने में। तो 90 माइनस अल्फा और अगेन क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ओके, तो यहां पे देखिए 4 पाई आई, ओ एम की वैल्यू कितनी है बी बाई टू, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं बी बाई टू। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 cos अल्फा। ओके, थीटा से मतलब क्या था अल्फा, तो ये तो आपका निकला ए बी की वजह से। इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, 2 का हो जाएगा ऊपर 2 2 4, तो म्यू नॉट 4 पाई 4 आई बी इंटू कॉस अल्फा। ओके, चाहे तो आप कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रायंगल से। ओके, तो यहाँ पे देखिए, चलो हम कर लेते हैं, बाद में भी करनी पड़ेगी नहीं तो। अब देखिए ये आपका ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने क्या करा परपेंडिकुलर, तो इसने क्या करा इस ट्रायंगल को दो बराबर पार्ट में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो एक ट्रायंगल इसके अंदर ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। तो कोई से भी ट्रायंगल ले लीजिए, बात एक ही है, सिमिलर रहेगा। तो हम ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल ए ओ एम, तो हमने ये वाला लिया। हमें क्या निकालना है cos अल्फा, तो देखिए अल्फा एंगल ये रहा। अब कोण के मतलब एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो मतलब ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हुआ हाइपोटेनस, ये क्या हुआ बेस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है cos, cos क्या होता है भाई, cos आपका होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ओके, तो बेस क्या है आपका a बाई टू, हाइपोटेनस ये रहा ए ओ, तो बेस तो आपका हो गया a बाई टू और हाइपोटेनस क्या हुआ आपका ओ ए। आप हाइपोटेनस इजीली निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई टू, हाइपोटेनस के लिए क्या होता है रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या आपका ओ एम, बेस क्या है आपका ए एम, तो परपेंडिकुलर तो है ओ एम का स्क्वायर और ये क्या हुआ ए एम का स्क्वायर। ओके, ओ एम की वैल्यू कितनी है बी बाई टू। ओके, और ए एम की वैल्यू कितनी है ए बाई टू, तो आप कह सकते हैं बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करो क्या आएगा 4 आएगा, प्लस ए का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 4। 4 जो है रूट से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो रूट से कैसे बाहर आएगा 2 के साथ, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है 2 होता है।
तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। आप यहाँ पे देखिए cos थीटा इक्वल, इसको रफ कर सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा a टू b का स्क्वायर a का स्क्वायर और 4 क्या आ गया बाहर आ गया, किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा आपका a रूट b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ओके, अब इस cos की वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, आपका क्या देगा फाइनल आंसर किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, तो म्यू नॉट 4 पाई नॉट आई 4 पाई ओके 4 आई ओवर बी cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आपकी ये रही a रूट में b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाले किसकी वजह से, ab की वजह से। अब सिमिलर आपको निकालना है किसकी वजह से, bc की वजह से। ओके, bc की वजह से O पर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिमिलर कॉन्सेप्ट ये रहेगा, जहां पर OM है वहां पे क्या आ जाएगा ON, बिकॉज एंगल तो सेम है, बट जहां पर अल्फा है वहां पर बीटा आ जाएगा। बाकी सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा, सिमिलर सिस्टम रहेगा। तो जो आपका आंसर है खाली उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होने वाली है, तो वो चेंजिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए चेंजिंग क्या होगी कि जहाँ पर A है वहाँ पर B और जहाँ पे B है वहाँ पर A, बस आपको इतना चेंज करना है, बाकी ये सेम रहेगा। तो मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, चलो यहाँ पर रफ, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC। ओके, तो क्या होगा BC म्यू नॉट ओवर 4 पाई 4 आई। ओके, जहां पर B है वहां पे क्या करना है, A करना है आपने, और जहां पर A है वहां पर B, और यहाँ पे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे A को B लिखो चाहे B को A लिखो, आना वही है। ओके, तो ये निकल गया किसकी वजह से, BC की वजह से। अब करना क्या आपने, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो इसको करने के लिए हमें रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फाइनल आंसर है वो होगा 2 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, BAB BBC। ओके, BAB की वैल्यू ये रही, आप पुट अप कर सकते हैं, म्यू नॉट 4 पाई 4 आई A B। ओके, A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, BBC का वैल्यू ये रहा, आप यहाँ पर रख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई 4 आई B A ओके A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। आप यहाँ से देखिए कुछ चीजें कॉमन आ रही है, जैसे कि म्यू नॉट 4 पाई ओके 4 आई, तो यहाँ भी सेम है, और साथ ही साथ क्या A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का रूट, ये कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट 4 पाई 4 आई, और साथ ही साथ कॉमन क्या आ रहा है, A का स्क्वायर और B का स्क्वायर का रूट, तो अंदर क्या बचा B और A, इसी तरह से यहाँ पे क्या बचा A और B। ओके, अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास ये आएगा, यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, तो ये जाएगा म्यू नॉट 4 पाई 8 आई, नीचे क्या जाएगा आपका A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा आपका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा AB, यहाँ पर B का स्क्वायर ये A का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे और इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं आप। देखिए ये क्या है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का रूट, ये क्या है A प्लस B का स्क्वायर, सिमिलर है, बस फर्क ये है कि रूट में और ये आपका रूट में नहीं है। अगर इसको सोल्व करना है तो आपको पता करना कैसे होता है कि आप सिमिलर इसके रूट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो करना है क्या आपने, म्यू नॉट 4 पाई 8 आई ओके, अब इसके रूट से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और चलो पहले तो हम ये लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको,
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए। अब क्या करना है आपको, रूट से मल्टीप्लाई और रूट से ही डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये और ये रूट में है, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल, तो इसका मतलब है कि इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बचा क्या आपका आंसर, म्यू नॉट 4 पाई 8i। ओके, ये ए भी हम यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, रूट में ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर था कि आपका ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप। अगर ये आपका रेक्टेंगुलर की जगह पर क्या जाए, स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर होने पे क्या करोगे, तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्वेश्चन जो है काफी सिंपल हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, स्क्वायर होने पे क्या होगा कि चारों साइड इक्वल है, तो आप किसी एक की वजह से निकालिए और 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, मतलब 4 से मल्टीप्लाई, मतलब जैसे कि आपने ए बी का निकाल लिया और इसको क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 बाय हो जाएगा ना, 1 2 3 4, और चारों क्या होगी सेम रहेगी क्योंकि स्क्वायर है। ओके, और स्क्वायर की वजह से सेंटर पर एंगल क्या बनेगा 90। जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या हो जाएगा 45, ये क्या हो जाएगा 45। ओके, तो स्क्वायर के अंदर ये क्वेश्चन जो है काफी सिंपल बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। अगर ये स्क्वायर होता तो तब क्या होता, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि जो ए है और बी है सब क्या इक्वल ही है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी इक्वल किसके, ए के। तो आप पुटअप कर दीजिए अपने क्वेश्चन के अंदर, और थोड़ा उसको यहाँ पे लिखिए, म्यू नॉट 4 पाई 8i ए, जहां बी है वहां भी ए लिख दीजिए। ओके, ए का स्क्वायर, और जहां बी है वहां भी ए का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो क्या होगा, ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका रूट 2a स्क्वायर म्यू नॉट 4 पाई 8i ए का स्क्वायर। ओके, ए रूट से क्या जाएगा बाहर आ जाएगा रूट 2, ए के से ए कैंसिल, तो जो आपका फाइनल आंसर है स्क्वायर के लिए क्या होगा आपका म्यू नॉट 4 पाई 8i ए का स्क्वायर, नॉट एक से तो एक कट गया था ना आपका, तो क्या बचा रूट 2। तो ये आपका आंसर है किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो आप सभी के लिए एक वर्क है, आप अपने घर पर बैठ के इस क्वेश्चन को दोबारा से कर सकते हैं, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है कि जहाँ पर रेक्टेंगुलर है वहां पर स्क्वायर करना है। ओके, और बाकी का जो एक क्वेश्चन है ये आपका कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर लूप ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट आई। ओके, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। स्क्वायर है तो इसकी कोई भी एक साइड आप क्या मान लीजिए ए है, तो सभी क्या हो जाएगी ए ए ए। ओके, तो आपको करना क्या है कि एक की वजह से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आपने कहा कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा बी ए बी, मतलब हमने ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया और उससे क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे करना है आपको पता ही, एक वायर है तो सेंटर ओ से क्या डालोगे परपेंडिकुलर, सेंटर ओ पर जो एंगल है वो क्या बनेगा 90, क्या बनेगा 90 4 स्क्वायर। ओके, जब आप परपेंडिकुलर डालोगे क्या हो जाएगा ये 45, ये भी 45, तो जो आपकी 5 1 और 5 2 की वैल्यू है वो क्या होगी 45 होगी, किसके लिए 4 स्क्वायर। ओके, और आपका जो डिस्टेंस है ये ओ है, ये आपका डिस्टेंस क्या होगा स्क्वायर के लिए, हमने मान लिया कि ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए का हाफ क्या होगा a/2। ओके, तो सभी चीज आपको यहाँ पे गिवन है 4 स्क्वायर, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, एंड हैव अ गुड डे एंड गुड।